ऑफ फायर। दिस इज योर होस्ट अनुज प्रभु। आज हमारे साथ कोई क्रिकेटर नहीं है, पर जो क्रिकेटर को महान बनाते हैं ऐसे एक गुरु हमारे साथ है। हम अक्सर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा ऐसे सारे प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, पर उनको जिन्होंने बनाया है, जो एक रोल होता है कोच का, वो शायद कोई इतना ध्यान नहीं देता। पर हर एक क्रिकेटर को पता रहता है कि उनके बचपन के कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, वो जहाँ तक पहुंचे वहां तक। तो ऐसे ही हमारे साथ लेग स्पिनर कुलदीप यादव के कोच है यहाँ पे, कपिल पांडे सर। हाय पांडे सर, थैंक यू, आपने आपका समय दिया हमारे लिए। फिर मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने इंडिया को एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बॉलर जनरली दिखाई नहीं देते। तो मुझे पूछना था कि आपको कुलदीप में ऐसा क्या दिख गया था बचपन में, कि सिर्फ एक कोच को ही दिख सकता है ऐसा, क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन ये बहुत रेयर क्वालिटी है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि 2001 में मैं नेवी से रिटायर होकर आया था। सर्विसेज से मैं खेलता था और नेवी से 15 साल खेला, सर्विसेज में 10 साल रहा टीम में। रणजी ट्रॉफी जो होती है सर्विसेज सेना की तरफ से, तो जब मैं वहाँ से रिटायर होकर आया था तो 15 ईयर सर्विस, कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर सर्विस। तो जब कानपुर में आया मैं अपने नेटिव प्लेस पे, तो यहाँ पे कोचिंग मैंने स्टार्ट किया 2001 में, और 2004-05 में कुलदीप यादव आया। तो वो 9 साल का बच्चा था और मैं 15 साल बॉम्बे में खेला और दिल्ली में खेला, लगभग बराबर पे ही दोनों जगहों पे। तो मैंने इतने टाइम में चाइनामैन नहीं देखे थे, ना बॉम्बे में देखा था ना दिल्ली में देखा था, और मैं यूपी में था ही, और यहाँ पे भी मैंने नहीं देखा था। तो बहुत कोई दिखाई नहीं देता था बच्चा। तो जब मैं कोचिंग के क्षेत्र में 2001 में आया, तो मैंने चाइनामैन, जैसे इसको मैंने बोला, ये मीडियम पेस डालते थे कुलदीप यादव सबसे पहले। तो इनका उतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं था। तो मैंने इसको एक दो महीने देखने के बाद मैंने बोला तुम स्पिन डालो। तो जब स्पिन डालने के लिए बोला तो ये कुलदीप यादव तैयार नहीं थे जी। बोले सर मैं तो अच्छा स्विंग करता हूँ, मेरी बॉल अच्छी जाती है, तो मैं स्पिन क्यों डालूं। तो मैंने कहा अच्छा तुम बनना क्या चाहते हो। तो ये बोले कि मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ। मैंने कहा वो तो तुम बन नहीं सकते, इसलिए तुम्हें स्पिन डालनी ही पड़ेगी। अगर नहीं तुम डालना चाहते तो मेरी अकेडमी छोड़ के जा सकते हो, और स्पिन डालो तो बॉल डालो, नहीं तो जाओ। तो कुलदीप थोड़ा सा दुखी हो गए, और क्योंकि 4-5-6 महीने मेरे साथ गुजार चुका था, मैं भी इससे क्लोज था, तो थोड़ा सा रुआसे से हो गए। फिर वो बुजुर्ग गए, फिर इन्होंने सोचा चलो कोच साहब को थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ा के फिर से कर लेता हूँ। तो 2-3 बॉल डालने में क्या जाता है। कुलदीप आया पास में, अच्छा लाइए बॉल दीजिए मैं डालता। तो मैंने सोचा लेफ्ट आर्म स्पिन डालेगा। लेकिन कुलदीप ने जो पहली बॉल फेंकी वो चाइनामैन थी। तो मैंने कहा इस बच्चे ने अभी तो सीखा ही नहीं और ये चाइनामैन डाल रहा है। फिर मैंने कहा एक बॉल और डालो। तो सोचा कि शायद अब सर छोड़ देंगे, तो उसने जो दूसरी बॉल डाली वो भी चाइनामैन थी, और ये दोनों बॉलें वुडलैंड के आसपास गिरी। फिर मैंने कहा लास्ट बॉल डालो। तो कुलदीप ने जो लास्ट बॉल फेंकी वो भी चाइनामैन थी और वो भी आसपास गिरी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब बॉम्बे में और दिल्ली में और यूपी में कोई चाइनामैन मुझे इतना अच्छा अभी नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इस पर मेहनत करूँ। और मैंने उसको बोला कि बेटा तुम यही बॉल डालो। जो कुलदीप ने सोचा कि छोड़ देंगे, मैंने कहा तुम यही बॉल डालो। तो बोला सर ये बॉल क्या है। मैंने ये चाइनामैन बॉलिंग है जो कि कहीं नहीं दिखाई देती, आप इस पर मेहनत करो। कुलदीप 10 दिन 15 दिन तक तो मेरे सामने बॉल डालता था, और जब मैं आता था तो जैसे मैं एंट्री करता था ग्राउंड में, तो मैंने देखा कि ये मीडियम पेस डालता था। तो वो दिन जो गुजरने लगे, 15 दिन 20 दिन में ये बॉल डालने लग गया। और एक प्रैक्टिस मैच अरेंज किया मैंने, इसमें गेंद फेंकी इसने और एक लड़के को स्टंप आउट कराया। तो इसको लगा कि नहीं ये डिफरेंट है मीडियम पेस से, और इसमें हम वर्क करते हैं। इसको फिर मेरे ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल इसका बढ़ गया, और ये स्टार्ट किया। ये वो जगह से ये मुझे लगा कि चाइनामैन रेयर दिखाई नहीं देते, और ये अगर बॉलिंग पे इम्प्रूवमेंट कर गया तो शायद इसको इंडिया खेलने का चांस रहेगा। और ये सोच के मैंने उसको ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, पता है, क्योंकि बहुत लोग को ये पता नहीं रहेगा कि मतलब वो वसीम अकरम की तरह बनना चाहते थे। सो एक बहुत ही यंग एज में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में हैट्रिक हो, या फिर आप बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हो,
जल्दी से टीम इंडिया में, मतलब भले ही उनको डेब्यू लेट मिला, पर मुझे लगता है 2015 वर्ल्ड कप के पहले ही वो इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करते थे, अक्षर पटेल वगैरह लोगों के साथ। तो एक उनको उनमें ऐसे हाउ डिड ही डेवलप, मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि एज अ लर्नर वो कैसे थे, कि मतलब गलतियां तो हर कोई क्रिकेटर करता है, पर जो उससे जल्दी सीखे वो एक महान क्रिकेटर बनता है। तो वो एक, अगर कोई आपको कोई ऐसा किस्सा उसका याद हो, कोई पर्टिकुलर डोमेस्टिक टूर्नामेंट का, या फिर पर्टिकुलर ये जहाँ पे शायद पिच इजी नहीं था और उन्होंने फिर भी वहां आके विकेट्स ले लिए। आपको मैं बताऊं कि जब कुलदीप यादव की ये सफर जब स्टार्ट हुआ तो अंडर 14 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अंडर 14 में सिलेक्शन ना होने के बाद वो थोड़ा दुखी थे। तो मेरे पास आया, मैंने उनको बोला, मोटिवेट किया कि तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें सब सेलेक्टरों ने देखा हो खेलते हुए। तो उसने फिर बाद में गया, मैंने देखा कि वो उस दिन वो चाइनामैन नहीं डाल रहा था, वो लेफ्ट आर्म स्पिन डाल रहा था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम तो चाइनामैन बॉलर हो ना, तो अपनी बॉल डालो, दूसरे कहने पे बॉलिंग चेंज मत करो। वो दिन था। फिर अगले उसमें वो सेलेक्ट हो गया। जैसे आपने बोला कि 19 में कुलदीप यादव एक बहुत फास्ट लर्नर है, जो कम समय में उसने किया, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी बॉल सीखने की। तो जब मैं उसको चाइनामैन बताता था या जब भी ग्राउंड सीखता था, तो मैंने उसको बोला कि वो 12 साल का था, तो मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हें आज गूगली सिखाऊंगा। तो बोलता है कि ग्राउंड पे हम बाहर निकलने आगे बाहर गेट के बाहर आने के, कहता सर चलिए वापस एक बार सिखाइए। तो उस बच्चे की एक लगता है कि हाँ ये कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है। और वो पूरे दिन में कम से कम 6-7 घंटे देता था मुझे प्रैक्टिस के वो दौरान। जब वो प्रैक्टिस करके जाता था तो मैं कहता तुम रेस्ट करो। तो मैं एक स्कूल में कोचिंग करता था, तो वो बोलता सर मैं क्या करूँगा, मैं आपके स्कूल में आ जाऊँ क्या? तो मैं उसको फिर स्कूल में बुलाता, फिर वहाँ पे कोचिंग और वो प्रैक्टिस करता था। एक ये था। और दूसरी चीज, जब कुलदीप यादव ने अंडर 19 में हैट्रिक की और वो रणजी ट्रॉफी में नहीं था, तो उसको उसी टाइम में उसका कॉल भी आया। और इंडिया के लिए आपने बोला कि बहुत सी ऐसी टाइम होता है जब टफ विकेट होती है जहाँ पे। हाँ, तो 2017 में जब कुलदीप यादव दोबारा जब टेस्ट के लिए आए, तो जो पहला मैच था उनका, अगर आप देखेंगे तो पहले मैच में उन्होंने 4 विकेट निकाली। और हिमाचल का जो विकेट था वो मीडियम पेसर्स के लिए था, जहाँ पे उनको चांस मिला। वो बहुत एक टफ विकेट था जहाँ पे कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाल के गेम को पूरा चेंज कर दिया। जी बिल्कुल। एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया अपने अच्छे सेटअप पे था, वार्नर बैटिंग कर रहे थे और टीम अच्छा था, और जैसे 4 विकेट निकाली और वो मैच इंडिया ने जीता। तो ये गेम को एक चेंज करके लेके आया कुलदीप यादव, और उनका पहले टेस्ट मैच में किसी भी खिलाड़ी द्वारा 4 विकेट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक सपना होता है कि हम ऐसे विकेट पे जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो सामने साथ में बॉलर भी गेंद फेंक रहे हैं, तो वो 4 विकेट निकाला मुझे लगता है बेस्ट बॉलिंग थी उनकी। और जो उन्होंने अंडर 19 में हैट्रिक किया था, वो भी एक अच्छी उनकी एक था जहाँ से। और जो कुलदीप यादव का आपने देखा कि जो एक कैरियर आपने 4-5 साल का बताया, घर पे 2017 से लेकर अभी तक वेस्ट इंडीज टूर में वो टीम में थे, खेले नहीं थे, टीम वापस चली गई थी। और इसी छोटे से कैरियर में उन्होंने 2 हैट्रिक की। जी बिल्कुल। किसी भी खिलाड़ी की अभी तक मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में 3 हैट्रिक अंडर 19 और सीनियर्स में 2 हैट्रिक किसी के नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है, वो भी चाइनामैन के लिए। जी। सो जैसे आपने बोला कि मैं इस चीज के बारे में और थोड़ा बात करना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने जब भी उनको चांस मिला तभी उन्होंने विकेट्स लिए, तो मतलब शुरुआत में हम समझ सकते थे कि अश्विन और जडेजा होते हुए कोई तीसरा स्पिनर आना बहुत डिफिकल्ट है। पर जब भी किसी को मौका मिलता है और जब भी कोई विकेट्स ले लेता है, उसके बाद फिर सिडनी में जाके वहां पे नीचे 5 विकेट ले लेते हैं। और उसके बाद रवि शास्त्री आके ओपनली बोलते हैं कि ही विल बी आवर फर्स्ट चॉइस स्पिनर ओवरसीज। उसके बाद आके फिर ड्रॉप कर देना। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ पे अश्विन जडेजा दोनों इंजर्ड थे, फिर भी वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना और कुलदीप यादव को नहीं खिलाना। तो आपकी उनसे पर्सनल लेवल पे तो बात होती रहेगी, कहीं ना कहीं ये कितना एक मानसिक दबाव लाता है। क्योंकि अगर आपको आपके कोच ने ओपनली पब्लिक में बोला है कि आप आउटसाइड इंडिया फर्स्ट चॉइस स्पिनर हो, क्योंकि इंडिया में अश्विन और जडेजा काम कर देते हैं, फिर आउटसाइड इंडिया भी अगर आपको
मौके नहीं मिलते, तो आपको मौके मिलेंगे तो मिलेंगे कब? बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप सभी लोग क्रिकेट देखते हैं और मेरे ख्याल से इंडिया में तो अभी 90% सभी लोग अच्छे से क्रिकेट को जानने लगते हैं। क्रिकेट यहाँ पे एक पूजा जाने लग गया है, जैसे कोई भी फेस्टिवल के तरीके से जानता है। और सभी लोग मेरे ख्याल से जो भी बच्चा के बारे में जानकारी रखने लग गया है। अब वो दिन चलेगा कि कोई आदमी कुछ भी बोलता था और चला जाता, चाहे वो कोच बोले चाहे कोई टीम बोले, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि इस लड़के के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुलदीप यादव को नो डाउट हमारा कुलदीप यादव खेले या ना खेले लेकिन इंडिया जीतना चाहिए, ये हमारा मोटो है, ये हमारा देश जीते। सबसे बड़ी चीज जो ही रहती है। अब रवि शास्त्री जी ने बोला कि हमारा बाहर नंबर 1 बॉलर है, लेकिन अगर एज ए कोच मैं रहूंगा तो भाई वो तो इंडिया टीम के लिए ही करेंगे। और जो ऑफिशियल्स हैं, जो पूरा स्टाफ है, जो बॉलिंग कोच हैं, और रवि शास्त्री जी ने काफी लंबी क्रिकेट खेली है, और ऊपर विराट कोहली जी हैं, उनको टीम कॉम्बिनेशंस के लिए हो सकता है कोई परेशानी आ रही है, उसकी वजह से उन्होंने खेला हो। लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट लेने के बाद ना खेलना बहुत दिक्कत की बात रहती है। मैंने कुलदीप से बोला कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और मैं रोहित शर्मा से प्रेरित करता हूँ कि रोहित शर्मा को बहुत से चांस नहीं मिले, फिर भी उन्होंने 5 सैकड़े मारे। टेस्ट में चांस नहीं मिले, फिर उन्होंने रन 200 मारे। तो वैसे अगर आपको बड़ा बनना है तो ये चीजें आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ता है। क्रिकेट है, क्रिकेट 100 दिन का गेम है, और ये आपको मान लीजिए 80 दिन रुलाता है, 20 दिन हटाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जगह नहीं बनती अच्छा होने के बावजूद, और वो सामंजस्य कोच और कैप्टन करते हैं। तो मैं भी कुलदीप के लिए बहुत पीड़ादायक टाइम है कि लगातार 5-5 विकेट 6 टेस्ट मैचों में उनकी 7 टेस्ट मैचों में उनकी 26 विकेट हो चुकी हैं, और काफी अच्छी एवरेज से उन्होंने बॉलिंग की है, विकेट ली हैं। एनी हाउ उन्होंने लास्ट मैच में भी अभी आपने देखा कि 6 ओवर में 2 विकेट लिया था, एक कैच उनका छूट गया था, क्योंकि सिराज ने जो रूट्स का इतने बड़े महान खिलाड़ी का जो रूट्स हैं कि स्पिनर्स कितना अच्छा खेलते हैं। मेरे ख्याल से इस टाइम वर्ल्ड में अगर स्पिन को सबसे अच्छी टीम कोई खेलती है तो इंग्लैंड खेलती है। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया को समझता था, अभी इंग्लैंड खेल रही है। और यहाँ तक कि उनके जो बैट्समैन खेल रहे थे, जो रूट्स ने 2 छक्के लगाए थे, जो रूट्स का कैच मतलब आउट करना जो रूट्स की बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी टीम में नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, वो एक सामंजस्य के हिसाब से बाहर है। और इसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है। जो उनकी जो कप्तान ने बोला कि बाहर है, तो बाहर के नंबर 1 बॉलर हैं। और मैंने कुलदीप जब शुरुआत में था तो छोटा था, तो जब भी वो पहले टेस्ट में खेले तो बोले सर कि मैं नंबर 3 पे हमेशा रहूंगा क्या? मैंने कहा नहीं, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए, आप विकेट लीजिए, आप नंबर 1 पे आइए। और आपने देखा साउथ अफ्रीका को हराना, ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेट लेना। और अगर वो कुलदीप यादव को मौका देते इंडिया में, तो मेरे को तो लगता है कि कुलदीप यादव उसका बेस्ट बॉलर ही रहता। कुछ नहीं तो अगर उसको कम 6 ओवर में उसने 2 विकेट निकाली, तो कोई नहीं कि वो 20, 25, 30 विकेटों से कम नहीं लेता। कुलदीप यादव को जो भी है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले, उसको लगातार मौका मिले। तो कुलदीप यादव को 4-5 साल खेलते हुए हो गया है, और फिर भी मैं चाहता हूँ कि देश के लिए जो अच्छा बेस्ट स्पॉट है, अगर पहले हमारे पास अश्विन है, जडेजा है, नो डाउट सीनियर है, उनको पहले खेलना चाहिए, और अच्छा कर भी रहे हैं वो। तो वो अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। उन्होंने के लिया अक्षर पटेल ने भी आके बॉल डाला, अच्छा डाला। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि वो कुलदीप यादव को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपने को साबित कर सके। आप कहीं से भी अगर आप देखते हैं कि उनकी बॉलिंग में कोई कमी है, जो उसने विकेट ना लिया हो, तो समझ में आता है। बगैर विकेट लिए बाहर होना थोड़ा दुख लगता है कि अगर हमने कुछ ना किया हो तो बाहर कर दो, ठीक है, लेकिन हमने विकेट भी लिया फिर भी बाहर है, तो थोड़ा सही रहता है। खैर ये क्रिकेट का एक पार्ट है, और इन सब चीजों को सहना पड़ता है। और मैं कुलदीप यादव को हमेशा ही बोलता हूँ कि आप अपने लिए नहीं खेल रहे, देश के लिए खेल रहे हैं, तो देश सबसे पहले है। तो सेल्फ मोटिवेशन में काफी अभी मजबूत हुए कुलदीप यादव, और फिर से बैक करेंगे, फिर से एक बार खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे, पक्का खेलेंगे। जी, आपने जो बोला कि कैप्टन और कोच कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, तो उनका जो पहले ऐसा था कि अश्विन और जडेजा काफी थे इंडियन कंडीशंस में, पर अभी ये इंडिया को एक नया बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र मिला है कि होम कंडीशंस में एक टर्निंग पिच बना लो, 3 स्पिनर खिलाओ। तो
कभी कभी ऐसी हैरानी होती है आपको कि 3 स्पिनर में भी कुलदीप यादव की जगह नहीं है, क्योंकि मतलब और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो थिंकिंग है कि जो तीसरा स्पिनर है वो बैटिंग करना आना चाहिए, बैलेंस टीम का बेटर होता है। तो अगर हम एक टेस्ट मैच के बैट्समैन को इस तरह से जज नहीं करते कि इसको बॉलिंग आनी चाहिए, तो हम टेस्ट मैच के बॉलर्स को ऐसे क्यों जज करते हैं कि इनको बैटिंग आनी चाहिए? क्योंकि शायद कुलदीप अक्सर जितने बेहतर बैट्समैन नहीं है इसलिए वो टीम से बाहर है, शायद यही एक रीजन है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कुलदीप यादव की बैटिंग का एवरेज रणजी ट्रॉफी का कहीं देखा गया होगा। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो कुलदीप यादव का रणजी ट्रॉफी का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। कुलदीप यादव एक मेरे ख्याल से 2017, 18 या 19 के अंदर वो बेस्ट बैट्समैन था यूपी का। बॉलिंग बैटिंग में बॉलिंग को छोड़ के बेस्ट ऑलराउंडर में था। उसने हाईएस्ट रन 400 समथिंग रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी में, उसमें एक सैकड़ा भी है मेरे ख्याल से। और जो दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी जो भी ट्रॉफियां वो खेले उनमें उनका 50-50 था। कुलदीप यादव को अगर चांस बैटिंग का मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा, तो रन बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। उनके 19 में भी रन है। आप उनका एक रिकॉर्ड अगर फीचर्स देखेंगे तो उसने हमेशा रन बनाया। और कुलदीप यादव को बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी मौका मिले बैटिंग का लग के खेले। अगर हिमाचल का वनडे मैच आप देखेंगे तो उन्होंने 25 रन बनाए थे। जी बिल्कुल, जब टीम आउट हो रही थी तो श्रीलंका के 25 साथ। रन। लेकिन ये की बस एक दुर्भाग्य का बात है कि कभी कभी कोई चीजें किसी को पसंद नहीं आती हैं, तो वो एक अलग चीज है। कुलदीप यादव के अंदर बैटिंग की क्षमता है। अब एशिया कप में भी उन्होंने चौका मार के मैच जिताया था इंडिया को। और पोटेंशियल पूरा है उनका बैटिंग का, बस यूटिलाइजेशन बाकी है। कैसे खिलाड़ी को यूज किया जाए, ये भी काम कैप्टन एंड कोच का होता है। उसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तो उसका बचपन का कोच हूँ, 16-17 साल से मैं उसको कोचिंग लगातार दे रहा हूँ। लगातार हम लोग बैटिंग पे भी उन पे काम करते रहते हैं, बॉलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ कि अभी श्रीलंका टूर के लिए भी मैं उनको ये तैयार कर रहा हूँ कि अब अच्छे से रहें। क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमेशा हमको अपने को मेहनत करते रहना है, लेकिन आपको चांस अगर नहीं मिलेगा तो आप उनको साबित नहीं कर सकते। तो चांस मिलना बहुत जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए, वो एक अहम पार्ट है। लेकिन ये कहना कि कुलदीप यादव बैटिंग नहीं कर पाते हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि कुलदीप यादव को कैसे चांस मिला है, किस जगह पे चांस मिला है, उसको भी देखना बहुत अहम है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शायद बैटिंग वाइज उनको ऑलराउंडर चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहेगा कि कुलदीप यादव के भी रन्स है डोमेस्टिक में। आप यूपी के मैच बोल रहा हूँ कि आपके पास आजकल सब चीजें, चले जाइए यूपी के गूगल में जाके देखिए कुलदीप यादव 400 समथिंग रन है कि नहीं। आजकल तो आदमी झूठ भी नहीं बोल सकता है। जी जी बिल्कुल, उसको कहीं न कहीं पर तुरंत पकड़ा, मीडिया पकड़ लेगी। आप देखिए जाके उसने रन बनाए हैं। मैंने बताया कि देवधर दिलीप ट्रॉफी जो भी ट्रॉफियां हैं उसमें पहले ही मैच में उसके 50 रन। जी बिल्कुल। लोगों का तो यही काम है, ऊपर ऊपर से जो डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो नहीं करते उनका ये तो यही मानना है, क्योंकि शायद से आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो सब लोग देखते हैं, और शायद आईपीएल में अक्षर पटेल ने रन्स बनाए ये देखा रहेगा, जडेजा ने रन्स बनाए देखा रहेगा। बहुत ही आपने जो बात बोली, आईपीएल की बात बोली, मैं ये बोला कि जो कुलदीप यादव ने कोलकाता का जो मैच था, कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैच था चैंपियन ट्रॉफी में, जो गौतम गंभीर कैप्टन थे, उसमें उन्होंने विकेट लेके 10-11-14 विकेट लेके फाइनल तक पहुंचाया। और उस चीजों को आप भूल रहे हो। और नेक्स्ट जब मैच में उसने अगेंस्ट ऋषभ पंत को आउट करके मैच टाई कराया। किसी स्पिनर के द्वारा किसी भी खिलाड़ी को आउट करके टाई कराना पहला मेरे ख्याल से होगा कि मैच टाई कराया था। उसके बाद अगले ही सीजन में आप उसके बाद उसको मैच में चांस नहीं दे रहे हो, आपने मैच खिला रहे हो, 2 ओवर दे रहे हो, 1 ओवर दे रहे हो, तो ये क्या है? एक डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, मैं तो सभी, हम लोग तो सभी बच्चे हैं, एक जैसे ही। आप अगर आईपीएल खेल रहे हैं, आपके जो कोचेज हैं, जो उनकी लोग हैं, जैसे अभी मुर्गन कैप्टन है, अभी कुलदीप यादव जो इंडिया के लिए है, जिसका एवरेज आप देखिए, मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि T20 का भी एवरेज देख लीजिए, वनडे का देख लीजिए, कुलदीप यादव बेस्ट में अभी भी है। और अगर एक मैच में उसने रन दिया, आप पूरे आईपीएल में देख लीजिए कि लोगों ने 36 रन दिए, वो अगला मैच खेल रहे हैं। कुलदीप यादव ने जो पहला उसमें 26 रन या 24 रन गए थे, जिसमें मोइन ने रन उसको ऐसा बना दिया कि ऐसा लगा कि पहला और आखिरी मैच है, और जबकि उसका कैच छूटा था वो 6 रन चला गया। एक जगह क्रिकेट है, एक
T20 एक अलग फॉर्मेट है, और उसको लेके आपने उसको चांस नहीं दिया, 2 ओवर दिया, मैच चल रहा है, 1 ही ओवर दिया, ये थोड़ा समझ नहीं आता है कि किसी भी खिलाड़ी के साथ में आप ये क्या कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए खेल रहा है। और जो इंडिया के लिए खेल रहा है, और जो बंदा कैप्टन है वो अब इंडिया के लिए नहीं खेल रहा है, और खुद के लोगों के रन नहीं बनते हैं, फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि दूसरा उसको हम बाहर रखते हैं। जी, और ये साल ऑलमोस्ट सारों को ये मिला, सारों को चांस मिला कोलकाता नाइट राइडर्स में। कोलकाता नाइट राइडर्स में ऐसा लग रहा था कि वो जितने मैच हैं हार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक आदमी को खेले ना खेले कोई उनको फर्क नहीं। तो ये थोड़ा ये जो IPL हो रहा है, इससे अपने देश के कुछ बच्चों को तो बहुत फायदा हुआ है, नो डाउट, इन्वेस्टर्स को चांस मिला है, लेकिन कहीं न कहीं ये विदेशी खिलाड़ियों को भी बहुत फायदा मिल रहा है। वो हमारी स्पिन को भी समझ रहे हैं, वो यहाँ के स्पिनर्स को अच्छे से सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, उसका एक बहुत एडवांटेज उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे जो हमारी टीमें खेले, वर्ल्ड की टीमें खेले, उनके खिलाड़ियों को काफी फायदा मिल रहा है। नहीं तो ये खिलाड़ी पहले स्पिन को अच्छा खेल नहीं पाते थे। ये IPL की देने की दूसरे भी आप देखिए इंग्लैंड के और बाकी जो दूसरे वेस्ट इंडीज के, वो अच्छा स्पिन खेलने लग गए, बहुत अच्छा वो समझ आ गया है। तो लेकिन किसी खिलाड़ी को एक साइड लाइन करना ये बहुत गलत बात है, जो कि आप इंडिया प्लेयर है, आपको मौका नहीं दे रहे हो, ये चीजें कभी कभी दुख पहुंचाती हैं। लेकिन उससे भी मैंने बोला हर्ट करने की, अपने खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना दुखी होने की जरूरत है। T20 फॉर्मेट से भले कोई आदमी खेल सकता है, लेकिन आप रणजी ट्रॉफी देखिए, बाकी चीजें देखिए, वनडे के मैचेस देखिए, इन चीजों बहुत असर पड़ता है कि किसी को डिमलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को सबको मौका दे रहे हो तो उसको भी मौका देना चाहिए, इंडिया के लिए खेल रहा है। जी, तो आपको लगता है कि अभी अगले साल मेगा ऑक्शन आएगा तो वो KKR ने उनको रिलीज कर देना चाहिए अगर वो नहीं यूज करे तो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीम हैं जो शायद कुलदीप यादव को मतलब बहुत ही बेटर एक चांस मिलेगा उनको। एकदम सही बोले हैं। मेरे ख्याल से तो इसी साल उनको छोड़ देना चाहिए था। जब आपको खिलाना नहीं है किसी खिलाड़ी को, तो उसको टाइम पास के लिए नहीं रखना चाहिए। कुलदीप यादव इंडिया प्लेयर है, ना कि कोई एक छोटा प्लेयर है। और मेरे ख्याल से तो इसके अंदर जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनको भी, और जो बड़े लोग हैं, ठीक है प्राइवेट ये टूर्नामेंट है IPL का, लेकिन बॉडी तो BCCI की है, उसको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे बच्चे इंडिया के लिए खेल रहे हैं उनको क्यों नहीं चांस मिल रहा है। अगर वो पहले फ्रेंचाइज उनकी अलग है, कोलकाता नाइट राइडर्स की है, लेकिन इससे हस्तक्षेप तो रहना चाहिए कि इनको भी तो चांस रहना, चांस के लिए भी एक बार होना चाहिए कि आप डिमलाइज कर रहे हैं कि नहीं। किसी अगर कोई बाहर का कैप्टन है, कोई भी अगर हमारे देश का, अगर कल को आप मान लीजिए कि अगर विराट कोहली के अंडर में खेल रहे हो और उनको चांस ना मिले तो चीज कैसे लगेगी। ठीक है, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, वो किसी अंडर में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कोई भी प्लेयर जो भी इंडिया के लिए खेल रहा है, हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया जाए, किसी को ड्रॉप किया जाए तो एक बड़ा सा स्थिति रहती है कि जो देश के लिए खेलने वाले लोग हैं उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। अगर ये भी उनका एक प्रबंधक का हिस्सा है कि नहीं, अगर कुलदीप यादव बैठेगा और टीम जीत जाएगी, तब तो एक समझ में आता है। आप 7 मैच हार रहे हो तो क्या है। खैर ये एक कोचिंग का पार्ट है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि कुलदीप जब भी मौका मिले अच्छा करे, खेलें, लेकिन आपको जब मौका नहीं मिलेगा तो आप, कुछ लोग ये होप करते हैं कि आपको हमने 2 ओवर 4 ओवर दिए, 4 ओवर में 6 विकेट निकाल दीजिए, फ्लैट विकेट है, कई हर चीजों पर उम्मीदें बहुत रखते हैं, उसकी अलग सोच है, लेकिन चांस तो मिलना चाहिए। आप 6-7-8 मैच खेल गए, आप शिव नारायण को, मैं किसी पर्सनल नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सुनील नारायण को ओपन बैटिंग करा रहे हो, हर जगह बॉलिंग करा रहे हो, और जिसकी जो चीजें जीतने के लिए कर रहे हो, आप वहीं कुलदीप यादव को कहीं पे भी नहीं कर रहे हो। बैटिंग में आप वो नहीं कर रहे हो। आप जो अपने देश के लोग हैं उनके एक पार्ट में तो रहते हैं, तो उसको होनी चाहिए कि इनको भी हम मौका दें जी। तो ये चीजें थोड़ा सा लगता है कि क्रिकेट है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कुलदीप यादव से लगातार बात होती रहती थी, मैंने कहा डिप्लाइज होने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें मौका मिलेगा बस अपनी मेहनत से करो। और क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, हमें लंबा क्रिकेट खेलना है तो इन सब चीजों को सहना पड़ेगा जी। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। एक आखिरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा अबाउट कुलचा, जो एक टर्म था कुलदीप और चहल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक डिसीजन लिया गया था कि अभी हम अश्विन जडेजा को ड्रॉप करेंगे। और ये डिसीजन एक ऐसा था कि इंडिया की जो व्हाइट बॉल टीम थी वो
जगह जगह जाके जीत रही थी। ऑस्ट्रेलिया में जीती, न्यूजीलैंड में जीती, साउथ अफ्रीका में जीती। मतलब साउथ अफ्रीका में तो फाड़ के रख दिया बोल सकते, तो जो एक उनका ये था कि हम बीच के 20 ओवर में कुलदीप और चहल को अनलीश कर देंगे और सब उनका मिडल ऑर्डर तहस महस हो जाएगा। तो ये एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन था वर्ल्ड कप तक। पर फिर वर्ल्ड कप में जाके मुझे याद है वो एक मैच जहाँ पे बेस्टो और रॉय ने दोनों को अटैक किया था, इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, दोनों रन्स गए और शायद इंडिया तभी पैनिक हो गई कि नहीं, हमको जडेजा चाहिए, हमको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो रन्स कंटेन करे और बैटिंग डेप्थ। वापस हम वही सवाल पे आ गए, बैटिंग डेप्थ चाहिए हमको, एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो बैटिंग कर सके, क्योंकि हमारे जो पेसर थे, शामी हो गए या फिर बुमराह हो गए, दोनों को बैट्समैन हम तो कंसिडर नहीं कर सकते, और एक भुवनेश्वर थे जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते थे। तो वापस से वही सवाल आ जाता है कि बॉलर हु कैन बैट। पर अभी हम तभी ऐसा नहीं देखते, जब भी हम रोहित शर्मा या विराट कोहली को देखते हैं, हम ऐसा नहीं देखते कि यार ये ऑफ स्पिन डाल सकता है कि तो ही ये खेलेंगे। अगर हम बैट्समैन को उसके प्राइमरी स्किल पे फोकस करते हैं तो बॉलर को क्यों नहीं, मतलब तो ये एक चीज है जब से टूटा है। ना ही कुलदीप का परफॉर्मेंस कम हुआ है, पर चहल का भी हुआ है। अभी चहल भी शायद T20 टीम से बाहर हो जाएंगे क्योंकि राहुल चहर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कितना जरूरी है दोनों को एक साथ खेलना, और आपसे तो बात होती रहेगी उनकी, तो कितना कॉन्फिडेंस मिलता है उनको चहल के साथ बॉलिंग डालते हो? नो डाउट चहल और कुलदीप ने बहुत शानदार बॉलिंग की, देश को जिताया और अच्छे दोनों थे। एक की बहुत है कि बहुत सी चीजें रहती है कि अगर एक साथ चलती है तो बहुत अच्छा करती है। दोनों राइट आर्म लेग स्पिनर थे, दोनों प्रेशर मेंटेन करते थे, तो उसका सामंजस्य मेंटेन था कि अगर आप एक को मारने जाओ तो एक विकेट। तो एक ये बॉन्डिंग होती है कि एक दोनों तरफ से प्रेशर मेंटेन है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, आपको मारना है, निकलना किस पे निकले, तो वो सक्सेस हुए। और ये बॉन्डिंग वाली जो बात है वो पक्का दोनों बहुत अच्छी थी और दोनों एक दूसरे को समझते थे, विकेटों को रीड करते थे कि हाँ कैसे बॉलिंग की जाएगी, कैसे तुम करना है, कैसे करना है। तो वो एक सक्सेस था और उसको तोड़ दिया गया बैटिंग के लिए। आप कितनी भी बैटिंग बढ़ा लो, अगर ऐसे ही बैटिंग से रहे तो पार्ट टाइमर्स हो जाएंगे, प्योर बॉलर नहीं रहेंगे जी। अगर आप रोक सकते हो मैच, नो डाउट बाहर की जो विकेटों में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी अश्विन को देखिए कितनी 5 विकेटें हैं, इधर कोई नहीं, बहुत महान खिलाड़ी हैं अश्विन। विदेशी धरती पर उनकी कितनी 5 विकेटें हैं, जडेजा की कितनी 5 विकेटें हैं। वो क्या विकेट 5 विकेट 4 विकेट निकालने का वो दम रखते हैं कि मैच को स्पिन बॉलिंग से अपने मार सकते हैं, रन बना सकते हैं। नो डाउट वो जो मैच इंग्लैंड वाला बोला, एक मैच में कुलदीप यादव को आप कभी भी देखिएगा कि अगर कुलदीप यादव ने थोड़ा सा रन ज्यादा दे दिए तो अगला मैच ड्रॉप जी। लेकिन दूसरे जो बॉलर है वो रन दे दें तो कोई फर्क नहीं, वो 0 पे आउट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें फिर से ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या करता है, हमें खुद को अच्छा बनाना है। मैंने बोला कुलदीप से कि जब तुम बैटिंग मिलती है आप उसको लंबा करो, जब भी बैटिंग मिलती है तुम रन बनाओ, और जब भी बॉलिंग मिलती है विकेट लो आप। तो अगर कोई विकेट है, जैसे आपने अब मुंबई वाला विकेट था जिसको फ्लैट विकेट था, जिसमें वहीं पे कुणाल ने 4 ओवर में 60 रन दिए, आपने देखा कि दोनों बॉलर रन दे रहे थे, तो वहां पे कुलदीप यादव की सोच ये थी कि मैं एक विकेट निकाल दूंगा, अगर मैंने आउट कर दिया तो हम बैक हो जाएंगे। उस टाइम में कुलदीप यादव को ये चीज नहीं सोची, कुलदीप यादव को रन बचाने चाहिए थे और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखनी चाहिए जहाँ पे कट लगे और गेंद को विकेट लेने के लिए नहीं बॉलिंग करनी। छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा खिलाड़ी अगर ध्यान देगा, जो कि जिसके ऊपर गाज गिर जाती है कि नहीं आपने एक मैच किया बाहर, तो वो चीजें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए खिलाड़ी को भी अपनी तरफ से, नहीं मुझे पकड़ गेंद फेंकनी। क्योंकि आजकल लोग लाइक करते हैं कि रन कम जाए, विकेट मिले या ना मिले, रन कम जाए, वो भी एक रहता है कि लेकिन कुलदीप यादव हमेशा देश के लिए, मैंने बताया कि खेलने के वाले आदमी जिनका जुनून नहीं हमारे देश जीतना चाहिए, उसमें कुछ रन चले जाते हैं। और इतना फ्लैट विकेट था कि दोनों टीमों से किसी स्पिनर ने विकेट नहीं लिए जी। तो वो चीज रहता है कि कुलदीप यादव को मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ विकेट लेने के लिए मत जाओ, रन रोकने के लिए भी जाना। हम उस पर भी काम कर रहे हैं लगातार कि आप बॉल को एक साइड में रखो, जिससे आपको रन जो एक टैग लग जाता है कि कुलदीप रन दे देता है और चहल रन दे देता है, तो दोनों बॉलर अगर रन रोक लेंगे तो फिर खेलेंगे। और मुझे लगता है देखिए इतिहास हमेशा दोहराता है, अगर आप मेहनत करेंगे, लग करेंगे, तो वो दिन फिर से आएगा कि चहल और कुलदीप फिर से खेलते आप
लेकिन अगर जो बैट्समैन है, अगर हमारे आप पहले भी देखें टीमें खेलती थी, जीतती थी, उसमें जब हमारे हरभजन सिंह थे, कुंबले थे, तो वो जो बॉलर थे, रन तो बैट्समैन ही बनाता है, रन बनाने का काम बैट्समैन का होता है और विकेट लेने का काम बॉलर्स का होता है। लेकिन अगर आपकी सोच है कि हम ऑलराउंडर ज्यादा खिलाएं, तो वो कोच और कैप्टन का अपना एक तरीका, नजरिया है जो टीम अच्छा बैलेंस करे, अच्छी टीम खिलाए, ये उन्हीं के लिए। तो आपको क्या लगता है चांसेस क्या है कुलदीप यादव के विद T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप जो अगले 2 साल में है, क्या करना चाहिए उनको कि वो वापस इंडिया के प्लान्स में आए? मैं तो ये कुलदीप यादव कभी भी बोलता हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हार्ड वर्क करो। और क्रिकेट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, क्रिकेट के अंदर आज 100 बनाते हैं, कल 0 बनाते हैं। वैसे आपको अगर अभी मौका मिला है, आप अभी बाहर हुए हो, तो आपको डरना नहीं, आपको लड़ना है, आपको मेहनत करके अपने जो कहीं पे भी जो कमियां हैं उनको एकदम भिड़ के खत्म करना है और अपनी बॉलिंग से फिर से लोगों बैट्समैन में दहशत फैलानी है और फिर से अनरीडेबल गुगली एंड फ्लिपर्स का यूज करना है, जो आप पकड़ में ना है, जो पहचान ना पाए उन बॉलिंग को, जो बॉलिंग से आपने बाबर होल्ड मारा था, जो आपने हैट्रिक की है, इनको हमको तो मोटिवेट होना है, हमें खेलना है, बस हमें छोड़ना नहीं, हमें खेलना है और डिमलाइज लग के रहना है, भिड़ के रहना है, कहीं पे भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। इस सोच में कहीं पे भी कोई नहीं कि हम बाहर हो गए, हमने अच्छा नहीं किया। मैं ये बोलता हूँ, मैंने बोला कि हम बाहर हो गए, हम डरेंगे क्यों? तो ये चीजें हैं कि कुलदीप यादव के अंदर हमेशा मैं कह रहा हूँ, आज निकल, अगर कुलदीप यादव अच्छे रहेंगे तो फिर से खेलेंगे। तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमें बाहर किया गया तो हमें सोचने का अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा टाइम मिला हमें कि अपने को रिस्क्राइब करके फिर से हम आ जाए। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे बात कही। और और कुलदीप बहुत लकी है कि इतना नेगेटिविटी होने के बावजूद उनके कोच इतने पॉजिटिव है कि आई एम श्योर वो वापस मेहनत करेंगे और जरूर एक दिन वापस हम उनको ना कि सिर्फ खेलते हुए देखेंगे पर शायद एक और हैट्रिक लेते हुए भी देखेंगे।